ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 66वां दिन। पिछले प्रसंग में 102 सूत्र में न पांचभौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात कह करके स्पष्ट किया है। शरीर पांचों भूतों से यानी समान मात्रा में पांचों भूतों के उपादान के कारण से शरीर उत्पन्न हुआ हो, ऐसा नहीं है। इस बात को लेकर के स्पष्ट किया था। अब आगे कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 130 पर सूत्र संख्या 103, बाह्य स्थूल शरीरांतरे सूक्ष्म शरीरमपि अस्ति इति आह। बाह्य स्थूल शरीरांतरे, ये जो बाह्य शरीर यानी जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इस स्थूल शरीर के अंदर, अंतरे का मतलब है अंदर, सूक्ष्म शरीरमपि अस्ति, सूक्ष्म शरीर भी है, इति आह, इस बात को लेकर के कथन किया जा रहा है। यानी स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर भी है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, उसको लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जाएगा। सूत्र है न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। न स्थूलमिति नियम, केवल एक ही स्थूल शरीर है ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्, आतिवाहिक शरीर का भी विद्यमान होने से, आतिवाहिक का मतलब है ऐसा एक शरीर है जो शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला है। आतिवाहिक का मतलब है ले जाने वाला, एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला एक ऐसा शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, उसकी भी विद्यमानता है। केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। ये जो दिखाई दे रहा है हमारा शरीर, केवल इतना ही नहीं है शरीर, एक और शरीर है जो कि आत्मा को इस शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला है। जब ये शरीर रहने योग्य नहीं रहता, हमारा ये जो शरीर मिला हुआ है, जिस शरीर में आज हम लोग हैं, ये शरीर जब रहने योग्य नहीं रहता, आत्मा को अनुकूलता से रहना है ना, आत्मा अपनी अनुकूलता से जब शरीर में रहती है या रहता है, तब तक शरीर ठीक ठाक चल रहा है, तब तक हम सुखी या दुखी जैसे अभी जी रहे हैं। जब ये शरीर ही रहने योग्य नहीं रहता, तब आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा ईश्वर की व्यवस्था से। तो ले जाने वाला एक ऐसा तत्व है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, उसकी भी विद्यमानता है। ये बात कहना चाहते हैं अगले सूत्र से। तो कहते हैं स्थूल शरीरमेव अस्ति इति नियम सिद्धांतो न, केवल स्थूल शरीर ही है ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई नियम नहीं है। यतः, क्योंकि अतिवाहे देहात् देहांतर प्राप्तो निमित्तम यत् तद आतिवाहिकम। सूत्र में आतिवाहिक शब्द आया है तो उसको समझाया जा रहा है। अतिवाहे, अतिवाहे को खोल के स्पष्ट कर रहे हैं। देहात् देहांतर प्राप्तो, एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति में निमित्तम, जो निमित्त बनता है, कारण बनता है, यत, जो वस्तु, जो तत्व,
तद आतिवाहिकम, उसको आतिवाहिक कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाने वाला जो तत्व है, पदार्थ है, उसका नाम है आतिवाहिकम। वो क्या है आतिवाहिकम? सूक्ष्म शरीरम, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। तस्य अपि विद्यमानत्वम अस्ति, उसकी विद्यमानता है। केवल स्थूल शरीर ही ऐसी बात नहीं है, एक और शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, जो कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला है। नहीं निराश्रयो जीवात्मा, जीवात्मा निराश्रय नहीं है, आश्रय रहित है ऐसी बात नहीं है। मतलब शरीर काम का नहीं रहा, ये शरीर अब काम का नहीं रहा, इसको जलाया जाएगा, तो अब आत्मा निराश्रय नहीं हुआ, वो किसी न किसी के आश्रित रहता है। वो कौन है? जिसका नाम है आतिवाहिक, यानी सूक्ष्म शरीर। वही कहना चाहते हैं, नहीं निराश्रयो जीवात्मा, जीवात्मा निराश्रय नहीं है। देहा देहांतरम गंतुम अर्ह, और बिना आश्रय के अकेला आत्मा, क्योंकि स्थूल शरीर तो चला गया, समाप्त हो गया, जिसको जलाया जाएगा। अब जीवात्मा अकेला हो, निराश्रित हो, अब वो स्वयं ही दूसरे शरीर को प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं देहा देहांतरम गंतुम अर्ह, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करने में वो न अर्ह, समर्थ नहीं है, इसलिए वो निराश्रय नहीं है, वो साश्रय है। उक्तम, जैसा कि कहा है, लिंग शरीरम, लिंग शरीर के बारे में कहा है, तदेव सक्त सहकर्मणा एति लिंगम मनो यत्र निषक्तम अस्य। तदेव सक्तः सहकर्मणा इति, तो कहते हैं लिंगम मनो, लिंग शरीर, मन रूपी लिंग शरीर है एक, यत्र निषक्तः, जहां पर वो लगा हुआ है, यत्र निषक्ता, जिस आत्मा के साथ वो जुड़ा हुआ है, तदेव सक्तः, वही लिंग शरीर समर्थ है, सहकर्मना, कर्मों के साथ जाता है। जब जीवात्मा कर्म करता है तो उसके कर्मों के साथ वो लिंग शरीर जाता है आत्मा के साथ, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर लिंग शरीर की बात आई, लिंगम मनो, मन मुख्य है लिंग शरीर में, तो इसलिए मन को ही लिंग के नाम से बोला है, यानी उसका नाम लिंग शरीर भी है, उसका नाम सूक्ष्म शरीर भी है। तो ये बृहदारण्यक का यहाँ उद्धरण देकर के समझाया है कि वह समर्थ है, वो सक्त है, सक्त का मतलब है समर्थ है। कौन है वो? लिंगम, लिंग है, यानी मन रूपी लिंग शरीर है। यत्र निषक्ता, जिस जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तदेव सक्ता, वही समर्थ है, सहकर्मणा, वो कर्मों के साथ एति, प्राप्त होता है एक शरीर से दूसरे शरीर को, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, केवल स्थूल शरीर ही होता हो ऐसा नियम नहीं है, केवल स्थूल शरीर ही होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल स्थूल शरीर ही होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सूक्ष्म शरीर की भी विद्यमानता है, सूक्ष्म शरीर की भी विद्यमानता है। सूक्ष्म शरीर की भी विद्यमानता है, जो मृत्यु के बाद, जो मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाने वाला है, जो मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाने वाला है। हाँ जी,
स्वामी जी, ये सूक्ष्म शरीर का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार? 18 तत्वों का समुदाय। अच्छा, इसमें एक बात और पूछना था, ये आत्मा को प्रभावित करते हैं या आत्मा उसको अट्रैक्ट करता है? आत्मा का ये वाहन है या आत्मा इसको अट्रैक्ट करता है? ऐसा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम विषयों को देख करके आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, और विषय भी आकर्षित होते हैं। विषय भी तो आकर्षित होते हैं ना। विषय आकर्षित होते का मतलब उसमें कोई चेतनता नहीं है, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, ठीक है ना। तो विषय आकर्षित होते का मतलब है विषय एक प्रकार से बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, ठीक है, और वो विषय किसके लिए? आत्मा के लिए। एक प्रकार से विषय, जितने भी विषय है संसार किसके लिए? आत्माओं के लिए। तो आत्मा को देख रहे हैं एक प्रकार से, एक मोटा कथन है। वास्तव में आत्मा ही आकृष्ट होता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि सोच जिसके पास है, चेतनता जिसके पास है, वही व्यक्ति किसी के साथ आकर्षित होता है। हाँ, कुछ स्वाभाविक कारण है, जड़ पदार्थों को आकर्षित करते हैं। जैसे लोहे को चुंबक आकर्षित कर लेता है, ठीक है, तो इस रूप में तो उसके अंदर आकर्षण है, लेकिन वैसा सोच नहीं है। यानी जड़ पदार्थ रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आत्मा को खींच ले अपनी ओर से, प्रभावित करके उनको खींच ले और अपने साथ जोड़ ले, ऐसे किसी भी जड़ पदार्थ में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, कुछ एक ग्रेविटी हो, मान लो किसी जड़ पदार्थ इतना शक्तिशाली हो तो वो हमारे शरीर को खींच ले, ये हो सकता है। मेरी बात समझ रहे ना? शरीर को तो खींच लेगा, कोई ऐसा पदार्थ हो, कोई बहुत ऐसा मैग्नेटिक पावर हो, बहुत बड़ा हो, जिसके अंदर मैग्नेट हो, तो इसके अंदर इतना शक्ति सामर्थ्य है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल, तो उसके पास में जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो भी हमको खींच लेता है वो, ठीक है ना। तो शरीर को तो खींच सकता है, क्योंकि जड़ जड़ को खींच सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं खींच सकता। आत्मा स्वयं खींच कर, यानी स्वयं आकर्षित होता है, खींचा चला जाता है आत्मा, इस रूप में मान सकते हैं। तो आत्मा को कोई भी जड़ पदार्थ अपनी ओर से आकर्षित नहीं कर सकते। जड़ जड़ वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं, या चेतन स्वयं आकर्षित होकर के जा सकता है, ऐसे समझना चाहिए। इसका मतलब आत्मा खुद ही आकर्षित होता है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर जो सूक्ष्म शरीर का कारण है, ऐसा है। जैसे मैं कहूं घड़े का कारण क्या है? मिट्टी, ठीक है ना, तो मिट्टी का कारण क्या है? धरती, यही कह सकता हूं ना, या नहीं कह सकता? फिर सूक्ष्म शरीर का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर का कारण ही बता रहा ना, सत्वरजतम, सत्व रज तम, ये सूक्ष्म शरीर का कारण है। तो फिर वो कारण तो सभी में कॉमन है। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो सभी के लिए कारण शरीर बनेगा, सभी के लिए बन जाएगा। इस स्थूल शरीर का भी कारण शरीर है, बन जाएगा, सूक्ष्म शरीर का बनेगा, हर चीज के लिए बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा विशेष का नहीं है, मतलब मेरी जीवात्मा का एक अलग सूक्ष्म शरीर है, आपकी जीवात्मा का एक अलग सूक्ष्म शरीर है। अलग सूक्ष्म शरीर होते हुए एक जैसे हैं। मैं आपकी एक ही कंपनी का, एक ही मॉडल की गाड़ी, एक ही कलर की गाड़ी आपकी भी है और मेरी भी है, तो दोनों एक नहीं है, एक जैसे हैं। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे आपके पास में जो सूक्ष्म शरीर है, मेरे पास जो सूक्ष्म शरीर है, इन सब के पास जो सूक्ष्म शरीर है, सब अलग अलग होते हुए भी एक जैसे हैं। पकड़ में नहीं आ रहा है? हाँ। कारण शरीर नहीं समझ में आया। कारण शरीर आपने बताया सूक्ष्म शरीर का कारण जी, वो सतरज और कम तम, जी, ये तो जनरल बात हो गई। तो जनरल होने दो ना, तो कारण तो जनरल ही होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। जी, कौन से?
अनेक बार बता चुका हूं, महतत्व जिसको हम बुद्धि कहते हैं, लिख लीजिएगा, फिर बाद में फिर नहीं पूछना पड़ेगा आपको। महतत्व जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जो निर्णय करने का काम करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो निर्णय करने का काम करता है, जिसका नाम है महतत्व, जिसको हम बुद्धि शब्द से भी बोलते हैं। और सांख्य दर्शन में सूत्र भी आए, अध्यवसायो बुद्धि, जो निर्णय करने वाला जो तत्व है, जो डिसीजन लेने वाला तत्व है, उसका नाम है बुद्धि। वो सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, एक अंग है। ऐसे दूसरा है अहंकार, वो भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो आत्मा की अनुभूति कराता रहता है। अहम करोतीति अहंकारा, जो अहम की अनुभूति कराता है, मैं का अनुभव कराता है, उसको अहंकार कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर का दूसरा अंग है। तीसरा है मन, जो हम सब जानते हैं, जिसके माध्यम से हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, जिसके अंदर संस्कार रहते हैं, उसका नाम है मन, जो सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर का अंग है। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर का अंग है। 5 तन्मात्राएं हैं जो हमारे इस शरीर को धारण करने का काम करती हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। ऐसे 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 15, एक मन 16, एक अहंकार 17 और एक महतत्व रूपी बुद्धि 18। इन 18 तत्वों का सामूहिक नाम है लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर। यानी शरीर का मतलब यहां यह नहीं है कि जैसा इस स्थूल शरीर का एक शेप है, ऐसा ही कोई शेप वाला शरीर नहीं है। वो तो केवल 18 तत्वों का जो समुदाय है, संगठन है, उसका नाम दे दिया कि इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। स्पष्ट हो गया? अब इसके बाद में इन सबका कारण, जैसे सब संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण कौन है? तो सत्वरस्तम है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर का मूल कारण कौन है? सत्वरस्तम है। तो उस सत्वरस्तम भी 3 पदार्थ हैं, तो उन तीनों का सामूहिक नाम रख दिया कारण शरीर। उन तीनों का सामूहिक नाम रख दिया कारण शरीर। कारण शरीर इसलिए क्योंकि सबका कारण है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर है। अब स्पष्ट हो गया? चलें जी, माइक देना पीछे। जी स्वामी जी, अभी आपने जैसे बोला कि आत्मा, ऐसा रखिए माइक को पास में। हाँ जी, अभी आपने जैसे बोला कि आत्मा कैच करती है, और आप ये कह रहे हैं कि जड़ तो कैच करता नहीं है। और आपने ये भी बोला है कि जब असंप्रज्ञात समाधि होती है तब मन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो जब सुप्त अवस्था में आत्मा रहती है तब क्यों नहीं साक्षात्कार होता है? नहीं, वो साक्षात्कार का अपना नियम है ना। अच्छा, आवश्यकता नहीं का मतलब है सीधा आवश्यकता नहीं है जी। जैसे मैं सीधा आपको नहीं देख सकता, इसलिए आंख के माध्यम से देख पा रहा हूं, ठीक है? सीधा नहीं देख सकता, यानी इतना सामर्थ्य मुझ आत्मा में नहीं है। मतलब देखने का सामर्थ्य है, आत्मा का अपना नेत्र है, उसका स्वाभाविक है, यानी देखने का सामर्थ्य। देखने के सामर्थ्य कोई नेत्र कहो, कोई आपत्ति नहीं है। तो आत्मा में देखने का सामर्थ्य है, या ये कहो मैं आत्मा में अपना नेत्र है, ठीक है ना? पर उसमें इतना सामर्थ्य नहीं जो आपको देख सके वो। इसलिए बाहर के गोलक नहीं, बाहर की इंद्रिय की आवश्यकता है। फिर वो इंद्रिय में भी इतना सामर्थ्य नहीं है वो सीधा सीधा देख सके, इसलिए ये गोलक चाहिए। अब गोलक में भी सामर्थ्य कम हो जाए तो फिर चश्मा चाहिए, ठीक है ना? तब मैं आपको देख सकता हूं। तो ठीक इसी प्रकार से जब समाधि लगाना है तो समाधि में मन का माध्यम चलता है,
एकाग्रता तक मन काम करता है वहां पर। एकाग्र अवस्था में एक विचार रहता है, वहां एक तत्व रहता है वहां पर। तब एकाग्र अवस्था से आगे बढ़ना है तो निरुद्ध अवस्था आती है। तो निरुद्ध अवस्था में मन का काम पूरा हो जाता है, वो निरुद्ध होकर के रहता है। निरुद्ध होकर के रहता है का मतलब है अब मन में कोई विचार नहीं चलता, सारी वृत्तियां समाप्त होती है, वृत्ति रहित हो जाता है मन। ठीक है जी। तो जब वृत्ति रहित होकर के रहेगा तब समाधि लगती है। तो जब तक समाधि रहेगी तब तक मन को वृत्ति रहित बना रहना पड़ेगा। इस रूप में सहयोग है उसका। अगर वो मन में विचार आने लगेगा तो समाधि टूट जाएगी जी। ठीक है ना। तो सीधा तो आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे मैं आंख के थ्रू, आंख के माध्यम से मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे वहां मन के माध्यम से समाधि लग रही, ऐसा नहीं है। बस निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया मन, यानी मन रुक गया, अब सीधा आत्मा परमात्मा के साथ संबंध हो गया, ऐसा। स्वामी जी, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमको जो शरीर मिले हैं वो कर्मों के आधार पर मिले हैं, तो जब पहले सृष्टि बनी होगी, ईश्वर ने बनाई होगी, तो तब उस समय कैसे कैसे आत्माओं को अलग अलग दिया? पहले तो कोई पहले नहीं होता, कोई अंत नहीं होता है। पहले मतलब प्रारंभ कभी नहीं होता, अंत कभी नहीं होता। ये तो साइकिल है। साइकिल का ना प्रारंभ होता है ना अंत होता है, याद रखना। मेरी बात समझ रहे ना? जो साइकिल होता है ना उसका ना प्रारंभ होता है ना अंत होता है। अच्छा। पकड़ में आ रहा है? हाँ, कोई प्रारंभ नहीं इसका, ना कोई अंत नहीं। अच्छा। क्योंकि प्रारंभ मानेंगे तो अंत भी मानना पड़ेगा। उस समय ईश्वर को जैसा आया वैसे सब आत्माओं को दे नहीं, दिया। जैसा नहीं है। हाँ, यही समझना, जैसा नहीं है। हमारे कर्म प्रवाह से अनादि है। अच्छा। हाँ, हमारे कर्म प्रवाह से अनादि है। अच्छा। यही हमें समझना है। यही व्यक्ति को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं वो ही हमें समझ में आता है, और जो नहीं देखते वो समझ में नहीं आता। क्योंकि हम रोज क्या देखते हैं? प्रारंभ होने वाले को देखते हैं, अंत होने वाले को देखते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या बैठा हुआ है? जो जो आता है प्रारंभ होकर के आता है, और जो जो जाता है तो समाप्त होकर के जाता है। तो हमने प्रारंभ को देखा, अंत को देखा, प्रारंभ को देखा, अंत को देखा, यही देखते हैं, यही बुद्धि में बैठा है, यही समझ में आता है। वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने उसको बुद्धि में नहीं बिठाया। स्वामी जी, भाई पहले मेरी बात को पूरी समझ लीजिएगा। जी। जैसे हमने एक मोबाइल को अपनी बुद्धि में बिठा के रख लिया, अब मोबाइल का ऑपरेशन करना अच्छा आ गया, आदमी को मोबाइल चलाना आ गया, क्योंकि उसको बुद्धि में बिठा करके समझ करके उसके पीछे पड़ करके हमने सीख लिया। अब मोबाइल का मतलब समझ में आता है हमको। फिर भी मोबाइल तो मोबाइल ही है, क्योंकि इतने वेरिएशन है उसके अंदर, इतने प्रकार है उसके अंदर, इतने नए नए आते हैं, तो हर किसी मोबाइल को हर कोई व्यक्ति ऑपरेशन नहीं कर सकता। पहले उसको भी समझना पड़ता है। तो जिस विषय के बारे में हम बहुत कम जानते हैं वो एकदम आसानी से बुद्धि में बैठता नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है, उसको बार बार समझो, बार बार बुद्धि में बिठाओ, तो धीरे धीरे वो भी समझ में आता है। हमें ये कैसे समझ में आ गया कि जो उत्पन्न होता है वो समाप्त होता है? कैसे समझ में आया? बार बार देखा, सुना, समझा, बोला, किया तो समझ में आता है। ठीक है ना? मतलब टीवी का रिमोट चलाना क्यों आता है आदमी को? बार बार चलाता है, इसलिए आसानी से चैनल धड़ाधड़ चैनल बदलता जाता है आदमी। ठीक है ना? समझ में आता है। तो ऐसे ही सृष्टि का ना तो आरंभ है और ना अंत है, ना कर्मों का आरंभ है और ना अंत है। ये सब प्रवाह से अनादि है। कब प्रारंभ हुआ ये बात दिमाग से हटाना है, और कब अंत होगा ये दिमाग से हटाना है। बस ये चलता रहता है, बस इतना ही समझ लो, चलता रहता है। क्यों दिमाग में जोर देना कि कब तक चलेगा? चलता ही रहेगा, यही मान लो। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कब अंत होगा इसका अंत ही नहीं है, ये तो अनंत है, चलता ही रहेगा। नहीं है एंड क्यों चाहते हो आप? एंड मत चाहना। एंड का मतलब अपने आप को समाप्त करने वाली बात है। मैं हमेशा रहूंगा तो कर्म मेरा हमेशा रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं हमेशा रहूंगा तो मेरे कर्म भी हमेशा रहेंगे, समाप्त नहीं होते।
क्यों समाप्त करवाना चाहते हो? क्यों अपने आप को अंत में ले जाना चाहते हो? मेरा कोई अंत नहीं है, ना मेरा कोई प्रारंभ है। मैं जब ये अपेक्षा रखता हूं कि मेरा अंत ना हो, तो मैं ये क्यों अपेक्षा रखूं मेरा प्रारंभ हो? मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए ना तो मेरा प्रारंभ है ना अंत है, ये निरंतर चलता आ रहा है। तो यही दिमाग में मेरे को बिठाना है कि ये निरंतर चल रहा है, ना इसका प्रारंभ है ना इसका अंत है। इसलिए दिमाग पर कोई जोर नहीं देने की बात है, बस यही समझते जाओ तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। अब बोलो। स्वामी जी, जैसे कि कहा जाता है कि वही 3 पदार्थ थे, ईश्वर, प्रकृति और जीव जी। तो ईश्वर ने आत्माओं को देख के ऐसा सोचा कि हमारे में सामर्थ्य है तो मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकता हूँ। जी। जब ये बात आती है तो उस समय ये बात भी तो आती है ना कि आखिर सब आत्माओं को इतने विभिन्न में कैसे बांटा होगा उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है। कैसे बांटे? उसके कर्मों के कारण से बताया था ना, आत्मा के कर्म है। तो जब आत्मा तो वैसे ही पड़ी थी ना। नहीं, वैसे पड़े नहीं है, कुछ समय के लिए पड़ा रहता है वैसा, कुछ समय के लिए शरीर में रहता है। नहीं, जब तक सृष्टि रहती है तब तक शरीर में रहता है, जब सृष्टि नहीं रहती तब प्रलय में पड़ा रहता है। वो सब बिल्कुल सही, आत्मा का अंत नहीं होता, ये भी सही है। हाँ। कर्मों का अंत नहीं होगा, पर एकदम से जब ये सोच ख्याल आ रहा है कि जब पहले पहले हुआ होगा। फिर वापस वहीं आ गए ना फिर वापस वहीं आ गए ना, पहले पहले पर। वो पहले पहले तो लाना ही नहीं दिमाग में। अच्छा, क्योंकि पहला पहला तो होता ही नहीं है, हम पहले पहले से आए ही नहीं है, हम सदा से हैं। जब सिद्धांत ये है कि हम सदा से हैं, तो ये पहले पहले कहाँ ला रहे हो आप? ये पहले पहले को ला ही नहीं सकते हम। इसके बारे में सोचना नहीं कि पहले पहले क्या हुआ था, वो पहला पहला दिन ही नहीं रहा, तो हम हमेशा से है। तो जो वस्तु हमेशा से रहती है उसके बारे में पहला पहला वाला सवाल नहीं आना चाहिए, और जो वस्तु हमेशा रहती है उसके बाद आखिर अंत में क्या होगा? भाई ये अंत को मत लाओ, ना अंत को लाओ और ना पहलेपन को लाओ, सदा से है, सदा से रहेगा। अब कुछ समझ में आ गया? तो इसको बार बार सोचो, बार बार बुद्धि में बिठाओ, तो आसान है समझना। क्योंकि कोई बात समझ में तभी आता है जब बार बार उसके बारे में सुनेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, बार बार उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाता है। जब माँ समझ में आती है, पिता समझ में आता है, भाई बहन परिवार संबंध सब समझ में आता है हमको। किसी को नहीं देखा हमने, फिर भी समझ में आता है। उनके साथ रोज व्यवहार करते हैं, उसके साथ खाते हैं पीते हैं, उसके साथ उठते हैं बैठते हैं, तब मान लिया हमने ये मेरे अपने हैं, ठीक है ना। और जिनके साथ में हम बैठते नहीं, उठते नहीं, उनसे दूर रहते हैं, उनको हमने अपना नहीं माना। बस इतनी सी बात है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।